कोई भी ऐसी फिल्म आप ले लोगे, बहुत रेयरली ऐसा कोई करता है कि मुझे क्यों नहीं लिया ने, ये क्यों नहीं किया ने। वो सबसे तंग किसने किया ही नहीं, कौन हुआ है वो पूछना चाहिए, क्योंकि मैं हुआ हूँ। अभिनय, आपने भी आमिर खान के साथ काम किया है दिल्ली वैली में, आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या उन्होंने फिल्म में कोई स्पेशल सपोर्ट दिया या कुछ ऐसा मेमोरी जो आपको याद हो? अरे सपोर्ट मतलब उनका सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की क्या कहते हैं डिसीजन लिया। उसके बाद आमिर खान ने डिसाइड किया कि ये फिल्म तो बननी चाहिए। बिकॉज कभी किसी को मन करता है ना गाली देने का और नहीं चाहता कि गाली दे, वो यही बोलता है बाद में ये बस ही बोलता है वो। तो मुझे याद है, मुझे डायरेक्शन बहुत क्लियरली दिया गया था कि बॉस तुम्हारे सीन हो गया तुम्हारे साथ, यू आर नॉट फाइन। तो दर्शील का जब नाम आता है ना, तो हम आमिर खान और दर्शील को एक साथ इमेजिन कर लेते हैं। मैम ऑनेस्टली आई टेल यू, इट्स द इंडस्ट्री। आप जब देखोगे बहुत टाइम्स बदलते हैं, सभी बदलते हैं, इट्स नॉट नेसेसरी आमिर सर एंड मी। मुझे तो पता भी नहीं था डिसलेक्सिया क्या होता है, मुझे तो बस बोला गया था यू बी योरसेल्फ, हम कैमरा रिकॉर्ड करेंगे। टिंडर, बम्बल जैसी एप्स पे हैं, लड़कियां गाना चाहती हैं, आपको अप्रोच करना चाहती हैं, कैसे अप्रोच? बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो, मैं बहुत अप्रोचेबल लड़का हूँ, मुझे प्लीज़ आकर मिलिए। मैं एक्चुअली ज़्यादा फेस टू फेस मिलने में मानता हूँ। What's this? हेलो नमस्ते, मैं हूँ नेहा आनंद और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। आज के हमारे गेस्ट बहुत ही स्पेशल हैं। आपने फिल्म देखी थी तारे ज़मीन पर? एक छोटा सा बच्चा होता था उसमें जिसके रैबिट टीथ थे, अब वो काफ़ी बदल गया और हॉट भी हो गया है। उनकी लाइफ का जो स्ट्रगल रहा है उस फिल्म के बाद, वो कैसा था? फिल्म तो बहुत सक्सेसफुल रही है और उनको स्टारडम भी मिला, लेकिन उस फिल्म के बाद वो काफ़ी अरसे तक गायब भी रहे। लेकिन क्यों? ये सभी चीज़ें जानने के लिए हमने बुलाया है अपने स्टूडियो दर्शील सफारी को। साथ ही उनकी लेटेस्ट जो वेब सीरीज़ आई है गेमर लोग, उनके प्रोड्यूसर भी आ रहे हैं। तो बात करेंगे गेमर लोग के बारे में भी और दर्शील सफारी के स्ट्रगल के बारे में भी। ओह, वो आ गए। सबसे पहले तो वेलकम करूंगी हमारे शो में, दैनिक जागरण के चैनल पे। सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि दर्शील सफारी फेमस हुए थे तारे ज़मीं पर, और अभी फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर, बट आप उस फिल्म का हिस्सा नहीं हो और सभी ने एक्सपेक्ट किया था कि आप होंगे। तो आपको क्या लगा कि आपने आमिर खान को कॉल करके कुछ पूछा कि मुझे क्यों नहीं लिया, या कोई गिला शिकवा कुछ? देखिए ऑनेस्टली सबसे पहले तो मुझे बहुत ही फ्लैटरिंग और पैम्पर्ड फील होता है जब लोग ऐसे बोलते हैं कि वो मुझे एक्सपेक्ट कर रहे थे उस फिल्म में। इट्स अ नाइस फीलिंग। दूसरी बात ये रही कि यार एज एन इंडस्ट्री हम सभी कंटेंट बनाते हैं ऑडियंसेस के लिए, और आज के ज़माने में स्पेसिफिकली आवर इंडियन सिनेमा वेब सीरीज़ वॉचिंग ऑडियंस जो इतनी एडवांस हो रही है, इतनी शार्प हो रही है, तो उनको एक ऑथेंटिसिटी की खोज है। उनको उनको चाहिए कि हम जो भी बनाएं बहुत ही रिस्पेक्टफुली, बहुत ही जस्टिफाइड चीज़ बनाएं। राइट। एंड ये जो फिल्म है, आई एम वेरी श्योर दैट आमिर सर ने और उनकी टीम ने बनाई है, और उनको पता है कि किस तरीके से उसे बनाना चाहिए और कोई भी चीज़ फोर्स ना लगनी चाहिए। सो आई एम कम्प्लीटली इन सपोर्ट विद दैट। इनफैक्ट मुझे अच्छा फील हो रहा था, लकी फील हो रहा था कि यार एज एन एक्टर मैं ये पूरी लेगेसी का एक हिस्सा बन पाया, जो आमिर सर की लेगेसी है। और ऑडियंसेस मुझे उसके लिए चाहती है, तो मुझे अच्छा लगता है उसके बारे में। मैंने, आप जो कह रहे हो कि यार मैंने मैसेज किया नहीं लिया, ये वो, दैट इज़ या कोई कॉन्वर्सेशन हुई हो वो, उनसे? सी आई टेल यू, हम एज एक्टर्स बहुत ही म्यूचुअली रिस्पेक्टफुल रहते हैं। वी मेक श्योर दैट उनका भी काम उतना ही अच्छा हो जितना काम हमारा अच्छा हो, और हम सभी एक दूसरे को बहुत अच्छे से सपोर्ट करते। तो आई डोंट थिंक, नॉट जस्ट मी, कोई भी ऐसी फिल्म आप ले लोगे, बहुत रेयरली ऐसा कोई करता है कि मुझे क्यों नहीं लिया ने, ये क्यों नहीं किया ने, वो क्यों नहीं किया। इट्स बेटर कि आप वो लेवल का बनो, तो आपको फिर लिया जाए। तो अब हम आपकी लेटेस्ट वेब सीरीज़ के बारे में बात करते हैं, Yes. गेमर लोग, और जिनके प्रोड्यूसर्स भी हमारे साथ हैं, अभिनय एंड नीता। सो सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट कैसे आया गेमिंग वाला, हम आपसे जानना चाहेंगे। तो ये एक करमन आहूजा हमारे जो हेड राइटर हैं, उनका कॉन्सेप्ट था और वो ले आए हमारे पास। और जैसे ही हमने सुना, हमें 5 मिनट भी नहीं लगे टू डिसाइड कि ये करना चाहिए, क्योंकि दो मेन रीजंस थे। पहला तो ये था कि इट इज़ अबाउट वर्ल्ड ऑफ गेमिंग पे आधारित है, और गेमिंग पे कुछ फिक्शनल ऐसे कुछ बना ही नहीं है अब तक। तो हमें लगा कि ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कैनवस होगा जिस पे हम एक सीरीज़ बना सकते हैं। और दूसरा रीज़न ये था कि उसमें हमें
डर था कि गेमिंग सबको अच्छा लगे ना लगे, नीश हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हमने आगे पढ़ा तो दिखाई दिया कि एक्चुअली उसमें सारे कैरेक्टर्स इतने ब्यूटीफुली लिखे थे, और वो जितना, और उसका नाम जो है गेमर लोग, तो वो गेमिंग के बारे में भी उतना ही है जितना उनके लोगों के बारे में है, जो लोग गेमिंग करते हैं, और गेमिंग के पीछे होने वाली उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स, उनका जो पेन है, या तो वो वहाँ उस लेवल तक पहुँचने का जो एक प्रयास है, वो सारा कुछ उन्होंने इतनी अच्छी तरह से बांध दिया था पूरे स्क्रिप्ट में कि वी फेल्ट दैट इट्स अ होलसम एंटरटेनर, इट वाज ब्यूटीफुल, वी हैड टू मेक इट, एंड इट वाज अ स्टोरी ऑफ द अंडरडॉग, सो व्हाट कैन यू आस्क फॉर मोर। आपको पर्सनली पसंद है गेमिंग, आपने करी है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं बचपन से, मतलब मेरे बचपन से खेलते आ रहा हूँ, और जब ही गेमिंग जस्ट अबाउट शुरू हुई थी, जब एक छोटे छोटे गेम आते थे, वटारी वटारी, एकदम बहुत ही सिंपल टाइप की गेम्स, तब से लेके आज भी मैं गेमिंग करता हूँ वेरी रेगुलरली। तो इसलिए वो एक एफिनिटी तो थी, इसकी कास्ट कैसे सिलेक्ट की गई थी? कुछ था उसके पीछे कि हम नहीं, इसको, इस पर्टिकुलर बंदे को तो हमें लेना ही लेना है? नहीं, मतलब बंदे से शुरू नहीं किया था हमने, कैरेक्टर से शुरू किया था। हमेशा जैसे होता है कि एक कोई स्क्रिप्ट जब आती है तब हम सोचते हैं कि इस जो लिखा है, लेखक ने जो लिखा है, उसके लिए सबसे बेटर, सबसे सही इंसान वहाँ पे कौन फिट होगा। और तो उसी तरीके से हमने कास्टिंग की थी, बहुत सी ऑडिशंस की, लेकिन हमारा पहला चॉइस, बिकॉज आपने अगर आप देखेंगे सीरीज़, तब आपको दिखाई देगा कि रघु शाह जो उसका मेन प्रोटैगनिस्ट है, अगर आप रघु शाह की लाइफ देखें स्क्रिप्ट में, और अगर आप दर्शील को देखें, तो मेरे ख्याल से इट्स इज़ लाइक अ मेड फॉर ईच अदर जोड़ी। तो दैट्स द रीज़न वाई हमारे दिमाग में राइट फ्रॉम डे वन दर्शील था। और एक्चुअली बाकी की कास्ट भी, काफ़ी सारी कास्ट, जैसे जोवाना जो लीड प्रोटैगनिस्ट है ऑफ द शो, द गर्ल प्रोटैगनिस्ट ऑफ द शो, शी वो इज़ ऑल्सो परफेक्ट। उसका भी एक चेहरा आ जाता है सामने, और वो अंजलि शिवरामन का ही आया था हमारे दिमाग में तभी। तो आई थिंक बोथ द मेन कास्ट दैट वी हैड वो परफेक्ट फिट्स, सो फिर वहाँ से कास्टिंग हो गई। निकिता, आपको इंटरेस्ट है गेमिंग में? नहीं, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है गेमिंग में, लेकिन जब ये कॉन्सेप्ट हमारे पास आया था, मुझे इतना पता था कि गेमिंग की दुनिया में कभी भी कोई भी फिक्शन सीरीज़ या फिल्म नहीं बनी है। सो एज अ प्रोड्यूसर, अगर हम डिसाइड करते हैं अभिनय और मैं कि हमें एक यूनिक सब्जेक्ट चाहिए, तो दिस वाज अ परफेक्ट चॉइस। और फिर जब हमने इसको डेवलप किया, ऑब्वियसली जब हमारे डायरेक्टर आर्या देव, ही इज़ अ एविड गेमर, अभिनय लव्स गेमिंग, सो जब हम इसको डेवलप कर रहे थे, 6 एपिसोड्स लिखे गए, आई लव द प्रोसेस, और तभी मैंने बहुत कुछ जाना और सीखा गेमिंग के बारे में। और ये कहानी में हमने गेमिंग को बहुत सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि मेरी तरह बहुत सारे लोग होंगे जो गेमिंग नहीं करते हैं, लेकिन उनके लिए भी ये सीरीज़ इन्जॉयबल है, बिकॉज जैसे कि मैंने कहा कि गेमिंग को हमने बहुत सिंप्लीफाई किया है, कुछ भी टेक्निकल नहीं है इसमें, और गेमिंग से ज़्यादा ये कैरेक्टर्स की कहानी है, और ये कैरेक्टर्स काफ़ी रिलेटेबल है। अगर आप देखेंगे, ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, 6 गेमर लोग टीम के मेंबर्स हैं, जैसे कि दर्शील, अंजलि, और दूसरे 5 एक्टर्स जो हमने कास्ट किए हैं ऑडिशंस करके, वो बहुत ही बेहतरीन एक्टर्स हैं, दे आर यंग स्टार कास्ट। तो सारे कैरेक्टर्स को आप कहीं ना कहीं रिलेट कर पाओगे। यंगस्टर को हैंडल करना भी बड़ा डिफिकल्ट होता है, तो किसने तंग किया सबसे ज़्यादा शूटिंग के टाइम पे? अरे यार, ये हर जगह, ये सब कैमरामैन सब हंस रहे हैं। ये प्लीज़, ये एक जोक है, ये सब मेरी टांग खींचते रहते हैं कि मैं परेशान करते रहता हूँ। मतलब आई वॉज द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन व्हेन कोई मस्ती या कोई प्रैंक करनी हो। ओके, एंड आपने जब ये बोला सबसे तंग किसने किया ही नहीं, कौन हुआ है वो पूछना चाहिए, तो क्योंकि कौन मैं हुआ है? हुआ हूँ। अच्छा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ एक सीन, सिर्फ एक छोटा सा सीन जो मैंने, मतलब ये कभी मेरी लाइफ में किसी से बताया नहीं, आज मुझे मेरे चेस्ट से उतारना है। तो मैं बैठा था मस्त नीचे, एंड सब लोग आटा भून रहे हैं मस्त, एंड पूरे क्रू को इंक्लूडिंग जो गेस्ट्स आए थे उस दिन सेट पर फॉर सम रीज़न, जो मेरे दोस्त भी हैं, तो सब आए थे सेट पर, और सभी को कुछ पता है जो मुझे पता नहीं है। ये चीज़ मुझे वो प्रैंक के बाद पता चली है। वो प्रैंक ये थी कि हम आटा भून रहे हैं, और एक मोमेंट आती है बीच में जहाँ पर मैं किसी पर हंसता हूँ और कट बोलना है, लेकिन जब मैंने किसी पर हंसा
तभी उसी मोमेंट पर उस बंदे ने मुझ पे पूरा आटा फेंक दिया। ओह। ओके और ये आप शॉट देख सकते हो, एग्जैक्ट वो प्रैंक वाला मोमेंट हुआ है। मेरा रिएक्शन जो भी है वो एकदम रियल है और ये मुझे ज़रा भी पता नहीं था। और ऐसे सैकड़ों मोमेंट्स हुए हर दिन सेट पर जो कि मुझे पता नहीं है लेकिन सभी को पता है और सब मजाक उड़ा रहे हैं, मज़े ले रहे हैं। और फिर एंड में जो बोल रहे हैं कि कौन तंग कर रहा था, तो उसमें अभिनय सर ऐसे ऐसे करता है। तो उसका एक कारण है क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर साहब हैं जो अनफॉर्चुनेटली बीमार हैं तो इसलिए वो आ नहीं पाए यहाँ पे, वो मतलब उनका लाइफ का मिशन है कि किसी तरह से इसको तंग करना। ओके In a friendly way. In a very very friendly way. I mean they both are like brothers actually. But elder brother and younger brother, तो elder brother का You're the वो old बनता elder है। brother. तो उसने वो because he could not come, उसने मुझे एक चीज़ बोल के रखी थी कि देखो जहाँ चांस मिले, ओके उंगली दिखा देना। तो मैंने दिखा दी बस। No, Thank but you, Arya sir. Darshil has been the most down to earth, on time, on set, very hardworking actor. Yeah, that's true. That's true. कम यंगस्टर्स होते हैं जो ये चीजें फॉलो करते हैं एकदम। very dedicated. नहीं, आई फील जो भी सीरियस है वो फॉलो करता है मैम, कम यंगस्टर्स नहीं। आई ऑनेस्टली फील इफ यू आर सीरियस अबाउट योर नेचुरली आप पहुंच जाओगे। दिस इज व्हाट आई फील। लेकिन अभी आपने कहा ना यंगस्टर्स सब नहीं करते। हमारे सेट पे हमारी आई थिंक खुशनसीबी ये थी कि हमारे सेट पे जितने यंग एक्टर्स थे Yeah. और सारे ही यंग एक्चुअली पूरी कास्ट ही यू नो एक दो छोड़ के Yeah. सारे जेंजी, वो इतने मज़ेदार लोग थे, इतने डेडिकेटेड, बहुत अच्छा काम करने वाले, सब कोई यू नो वेरी 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 फोकस्ड। तो कभी कभी लगता है कि इस जनरेशन के इतने सारे अच्छे बिहेवियर वाले लड़के एक साथ कैसे मिल गए यू नो हमारी सीरीज़ को, बट एक्चुअली मिले थे। आपकी जो फिल्म थी तारे ज़मीं पर, उसमें बड़ा शैतानी वाला रोल था आपका, बहुत शैतानियाँ करी हैं, तो अभी भी वो शैतानियाँ थोड़ी जा रही हैं, आप सीरियस हो गए हो? नहीं मैं बहुत सीरियस हूँ। लग नहीं रहा मुझे किसी के एक्सप्रेशन से। मुझे लगा कि पीछे कुछ रिएक्शन आएगा। नहीं मस्ती तो मैं बहुत करता हूँ। आई लव, मैं एक्चुअली आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, मैं मुझे जहाँ मौका मिलता है मैं मस्ती करता हूँ एंड जहाँ मौका नहीं भी मिलता वहाँ पे भी मस्ती कर लेता हूँ। सो आई लव इट एंड आई थिंक इट्स इंटीग्रल फॉर एवरीबडी। इनफैक्ट वेरी फनली अभिनय सर भी बहुत मस्ती करते हैं। हम सभी को बहुत पसंद है यू नो टू हैव दैट टाइम एंड नॉट ओनली इट इज़ अ लाइटनिंग एटमोसफियर। यू नो सेट पर बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है एंड टू हैव समबडी एज सीनियर एज अभिनय सर, you know, being light-minded, light-headed and like you know just enjoying you know ज़्यादा हावी नहीं होने देना। तो उनके थ्रू वो पूरा एक बहुत ब्यूटीफुल ट्रांसेंडिंग इफेक्ट था पूरे सेट पर। आर्या सर भी you know he was also very fun loving but they were at the peak of their art, you know। उनको पता है कि उनको करना क्या है, क्या एक्सट्रैक्ट करना है, कि जहाँ पर स्ट्रिक्ट होना वहाँ स्ट्रिक्ट भी होना ज़रूरी है। you know ऐसा भी नहीं कि पूरा खाली पार्टी कर रहे थे हम लोग सब। सो दैट रियली अलाउड अ वेरी लाइट एटमोसफियर सभी में। ऑटोमेटिकली एक प्लेफुल, एक मेमोरेबल एटमोसफियर बिल्ड होने लगा एंड एक्टर्स के लिए वो बेस्ट चीज़ है बिकॉज देन हमारे पास टाइम मिल जाता है हमें अंदर से क्या एक्सप्रेस करना है, क्या इमोशंस जनरेट करना है अंदर से। दैट गिव्स अस दैट टाइम। सो आई वुड लाइक टू से थैंक यू टू यू नो ऑनेस्टली अभिनय सर, नीता मैम एंड आर्या सर एंड हिज टीम। दे रियली हेल्प्ड टू ब्रिंग दिस टू लाइफ। अच्छा, गेमिंग की बात करें तो कुछ सालों में गेमिंग बहुत इवॉल्व हुई है। यूट्यूब में काफ़ी क्रिएटर्स हैं जो गेमिंग करते हैं। आपका कोई पर्टिकुलर फेवरेट आप तीनों का जिसे आप फॉलो करते हो? मैं उस तरीके का मैं नहीं करता हूँ किसी को भी फॉलो इन टर्म्स ऑफ गेमिंग पर्टिकुलरली, क्योंकि मैं जिस जनरेशन से आता हूँ वहाँ पे गेमिंग इतना नहीं एडवांस स्टेज पे पहुँचा था यू नो। एंड वो जो कॉम्पिटिटिव गेमिंग है जो आज चल रहा है और यूट्यूब पे एक्चुअली लोग यूट्यूब पे गेमर्स को खेलते हुए देखते हैं, ये कल्चर हमारा था नहीं मेरे समय। तो दैट्स द रीज़न वाई वो उसकी आदत कभी पड़ी नहीं। तो मैं नहीं करता हूँ, लेकिन आई नो कितने लोग करते हैं, कितने यंगस्टर्स यू नो मेरा बेटा करता है। तो आई नो हाउ मेनी पीपल आर इंटरेस्टेड, बट आई एम श्योर दर्शील हैज़ हिज फेवरेट्स। नहीं बिल्कुल, आई डोंट हैव एनीवन स्पेसिफिक अभी बिकॉज इतने सारे आ चुके हैं, बट निंजा एंड एवरीबडी इन सभी को देखने का एक मज़ा आता है एंड कहीं ना कहीं तुम्हारा टाइम निकल जाता है। यू नो समटाइम्स यू आर जस्ट थिंकिंग टू मच अबाउट थिंग्स। तो कुछ लोग खेल रहे, कमेंट्री भी दे रहे हैं, कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो इट्स गुड फन टू वॉच। अभी करंटली मिस्टर बीस्ट ये सब जो भी है
बहुत नाम है अगर देखने जाए तो। हमारे इंडिया में कैरी है, ये सभी है जो बहुत अच्छे लेवल तक गेमिंग करते हैं। उसकी वजह से कोई हेल्प हुई आपके शूट में? 100%। इनफैक्ट अंजलि जो मेरी को एक्ट्रेस है, जो को लीड है इस शो की, एंड उनको गेमिंग का कोई नॉलेज उतना ज़्यादा नहीं था। शी इज़ एक्चुअली अ वेरी सात्विक बुक, मतलब अच्छे से वो ज़रा भी वो खेलेगी तो वो बोलेगी आई प्ले स्क्रैबल, बस दिस इज़ व्हाट शी विल से। तो उनको बनना था एक हार्डकोर गेमर लेजेंडरी लेवल का। तो आई ट्राई टू सेंड हर सम ये ग्लिच स्ट्रीम्स जो वगैरह होते हैं, जो लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे होते हैं, आई सेंट हर दैट। हम सब मिलकर एक गेमिंग पार्लर भी गए थे, हम लोग सब ने मस्त एक कम्युनिटी गेमिंग सेशन रखा था कंप्यूटर पीसी गेमिंग एक्सपीरियंस के लिए। तो सबकी अंदर की जो गालियाँ, जो फ्रस्ट्रेशन निकलवाना था वो निकलने लगा। सो दैट एटमोसफियर इज क्रूशियल बिकॉज जब आप शूट कर रहे हो इट नीड्स टू लुक रियल। तो अगेन दैट्स ऑल ऑफ दीज पीपल जिन्होंने ये इनेबल किया और हम फिर वो कर भी पाए, इट डेफिनेटली हेल्प्स। नाइस। अच्छा, हमने सुना है दैट आप गुजराती जैन फैमिली से बिलोंग करते Yes. हो। सो मुंबई में रह के कभी गुजराती फूड मिस किया आपने? एब्सोल्युटली नॉट। एक्चुअली मुंबई में तो बहुत ज़्यादा बहुत गुजराती फूड मिलता है एंड बहुत डिलिशियस खाना मिलता है। सो यस, अगर आप बोलोगे कि अगर मैं गुजरात का खाना, गुजरात में बैठ के जो खाना होता है तो वो तो हर कोई, इनफैक्ट नॉन जैन नॉन गुजराती लोग भी मिस करते हैं बिकॉज द फूड देयर इज सो गुड। मुंह में पानी आने लग गया मेरे। अच्छा, तो तारे ज़मीन पर जो फिल्म थी उससे पहले दर्शील कैसा था एंड उसके बाद क्या डिफरेंस आया, आपको क्या लगा अपने? देखिए मैं सी आपको लगेगा मैं बहुत शॉर्ट में कह रहा हूँ बट जेन्युइनली मैं वैसा ही हूँ एंड दैट इज़ जेन्युइन थैंक्स टू माय फैमिली, माय फ्रेंड्स एंड माय स्कूल। मेरे स्कूल के जो भी टीचर्स और मेरे स्कूल प्रिंसिपल भी जो थे, इवन माय कॉलेज प्रिंसिपल, माय कॉलेज टीचर्स, इन सभी ने बहुत एक इम्पॉर्टेंट हैंड रखा है मेरी ग्राउंडिंग पे। कि भाई मुझे पढ़ाई पर ध्यान देना है, काम पे भी ध्यान देना है, इनकरेजमेंट जो कहते हैं। एग्ज़ाम्स में एक भी आधा मार्क भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेगा। इनफैक्ट मेरे राउंड ऑफ भी नहीं हुए मेरे मार्क्स, यू नो। सो कॉलेज में जाकर एग्ज़ाम लिखना, अगर मैं कहीं पे भी ये दुनिया में कहीं पे भी हो, मुझे वहाँ पर जाकर एग्ज़ाम लिखना है। ऐसा कुछ नहीं कि ऑनलाइन या कुछ ऐसा शॉर्टकट किया जाएगा। एंड माई फ्रेंड्स दे डिडंट कीप दैट एरी एटमॉस्फेयर के वो हाइप अप कर दिया इंसान को। दे केप्ट मी वेरी नॉर्मल, वेरी रिलैक्स्ड इज़ द राइट वर्ड। तो आई कुड नॉट फाइंड एनी डिफरेंस इन माई सेल्फ। अगर आपको डिफरेंस जेन्युइनली जानना है तो येस, मुझे एक फिल्म मेकिंग का कीड़ा और एक एक्टिंग का कीड़ा और ये पूरी जो इंडस्ट्री, जो क्रिएटिंग इंडस्ट्री है, उसका एक कीड़ा डेफिनेटली यू नो पूरा एक्सप्लोड हो गया विद इन मी। दैट इज़ द वन डिफरेंस आई वुड से। जो पहले मैं बस थोड़ा क्यूरियस था, अब मैं इट्स बिकम अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ मी। सो ये फिल्म आपको मिली कैसे थी तारे ज़मीन पर? कैसे क्रैक किया? कोई ऑडिशन था या किसी ने आपको रेकमेंड किया? आई वॉज इन शामक दावर्स। मुझे मैं स्कूल जाता था एंड आई वॉज इन अ बंच ऑफ क्लासेस एंड शामक दावर्स में वो अमोल सर एंड उनकी जो 2 जन राइटिंग असिस्टेंट टीम थी वो आ रहे थे। दे वाज स्काउटिंग, देख रहे थे, ऑब्जर्व कर रहे थे, नोट्स बना रहे थे एंड मेरी उनके साथ दोस्ती हो गई। मुझे इनफैक्ट पता भी नहीं चलने दिया कि मैं कोई फिल्म के लिए यू नो आई बिन आइड फॉर। वी वर जस्ट फ्रेंड्स, बस कन्वर्स करते थे, बात करते थे एंड वो मुझे उस्ताद बुलाते थे फॉर सम रीज़न एंड वो इंसिस्ट करते थे कि मैं उनको फ्रॉग बुलाऊँ। तो ये फ्रॉग और उस्ताद की कुछ जोड़ी थी। आई डोंट नो क्या ये सीन है बट इट्स अ चेरिश्ड मेमोरी ऑफ माई लाइफ। क्योंकि उसके बाद फिर ऑडिशन दिया, मेरे मन में ऐसा डाउट था कि मुझे एक्चुअली बोर्डिंग स्कूल भेजा जा रहा है क्योंकि घर पे एटमॉस्फेयर बहुत पॉजिटिव हो गया था अचानक से। बिकॉज घर पे फ़ोन आ चुका था कि दर्शील को एक फिल्म के लिए ऑडिशन देना है। रिएक्शन था पेरेंट्स का? पेरेंट्स वर वेरी हैप्पी, दे वर लाइक कि तुम करो, बट दे डिडंट टेल मी, इट वाज अ सरप्राइज फॉर मी। तो वो सरप्राइज मैंने मिसअंडरस्टैंड कर ली थी कि वो पता है वो बकरे को हलाल के वेले वो तो आई वाज इन दैट डाउट। तो मैं बोला चल क्या रहा है। देन द ऑडिशन थिंग एक्चुअली अमोल सर हिमसेल्फ ओनली टोल्ड मी कि यू आर कमिंग टुमारो ना। मैं बोला क्या रहा है कल? एंड उन्होंने बताया कि भाई कल ऑडिशन हो रहा है तुम्हारा फॉर द फिल्म। लाइक अच्छा ये है। और फिर ऑडिशन किया मैंने, वी डिड 2 or 3 राउंड्स एंड then with God's grace I got selected and फिर there was another story after that. कैसा एक्सपीरियंस था आमिर खान के साथ पहली बार इतनी बड़ी फिल्म करने का? It was very nice. It was a learning experience but it was also nothing I had expected. आप नाम भी लेते हो आमिर खान तो it's a big deal and everything. He is a absolutely genuine human being individual who I've met. And वो ज़्यादातर एक्टर्स आप मिलोगे वो ऐसे ही होते हैं।
इट इज़ वो एक हाइप, एक ऑरा क्रिएट हो जाती है. बट ही केम, आई रिमेंबर द फर्स्ट टाइम ही केम वाज इन शॉर्ट्स, टोपी पहन के, लाइक हाय आई एम आमिर, एंड आई वाज लाइक हाय, आई एम लाइक, मैं बोल भी नहीं पाया था एक्चुअली कुछ तभी. एंड दैट्स हाउ इट हैड ऑलवेज बिन. ही वाज मोर लाइक अ फैमिली फ्रेंड, ऐसा बोल सकते हो, यू नो, ऑन दैट फुल फिल्म सेट. हम बस बातें कर रहे थे. वो कभी कभी मेरी बुक लेकर मुझे पढ़ाई सिखाने बैठ जाता, बिकॉज वी हैड अ ट्यूशन टीचर ऑन सेट, तो विल बी लाइक चलो प्रोनाउंस करते हैं, which I used to hate, but I used to sit with him. Then we used to play chess, Brain Vita, Uno. बहुत, he kept a very loving, family-driven atmosphere, which I used to think कब होगा आगे. And very weirdly, मैं ऐसा कुछ ऐड फोर्सफुली नहीं कर रहा, गेम और लोग पे वो एटमोसफियर मुझे बहुत फील हुआ था, बिकॉज एवरीवन वाज जस्ट हैविंग अ गुड टाइम. एंड आई एम टेलिंग यू, ऑल द एक्टर्स और जो भी यहाँ पर सुन रहे हैं मुझे, जो भी बोल रहे हैं, दे अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, कि वो एटमोसफियर कितना क्रूशियल होता है. So for me, I would, in one word, say it was a memorable, life-changing, life-altering experience. अभिनय, आपने भी आमिर खान के साथ काम किया है दिल्ली बेली में. आपका कैसा एक्सपीरियंस था? क्या उन्होंने फिल्म में कोई स्पेशल सपोर्ट दिया या कुछ ऐसा मेमोरी जो आपको याद हो? अरे सपोर्ट मतलब उनका सबसे बड़ा सपोर्ट ये था कि उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस करने की क्या कहते हैं, डिसीजन लिया. बिकॉज ये फिल्म, बाय द वे, आपको अगर पता है कि नहीं, आई डोंट नो, ये फिल्म, ये स्क्रिप्ट पूरे इंडस्ट्री में जा चुकी थी और सब लोगों ने, हर प्रोड्यूसर ने उसको ना कर दिया था, हर स्टूडियो ने उसे नकारा था. उसके बाद आमिर खान ने डिसाइड किया कि ये फिल्म तो बननी चाहिए. तो पहला तो वो सबसे बड़ी चीज़ है कि किसी में अगर उतना दम था कि नहीं यार, ये बहुत अच्छी फिल्म है, और बहुत रिस्की फिल्म थी, बिकॉज हम उसे शूट कर रहे थे 2009 में. तो 2009 में सोचिए, टू थिंक दैट दिल्ली बेली जैसी फिल्म हम बनाए के रिलीज़ भी कर पाएंगे, ओके, वॉज अ वेरी बोल्ड डिसीजन. तो पहली बात तो वो. दूसरा, उन्होंने इतना विश्वास रखा मुझ पर, क्योंकि मेरी वो पहली फिल्म थी. उसके पहले मैंने सिर्फ बहुत से एड फिल्म्स किए थे, कुछ 500-600 एड फिल्म्स हो गए थे मेरे. और मेरी एड फिल्म्स के आधार पर उन्होंने डिसाइड कर लिया कि नहीं, ये कर पाएगा, ओके. और ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट का जो मेरा विजन था, वो सुनने के बाद उन्होंने कहा, अभिनय तू जाके बना दे. इतना ही सिंपल. वो शूट के एक दिन भी शूट पे आके कि भाई नियंत्रण कर रहे हैं या कुछ ट्राई कर रहे हैं कि भैया अरे क्या कर रहा है, कुछ नहीं. उन्होंने इतना विश्वास रखा. वो सबसे, ये एक नए डायरेक्टर के लिए बहुत बड़ी बात है, कि प्रोड्यूसर जो कि एक बहुत बड़ा स्टार है, वो कंप्लीटली आप पे विश्वास रखता है. तीसरी चीज़, उनको उस फिल्म में एक्ट करना था. ही वॉन्टेड डेस्परेटली टू बी इन दिल्ली बेली. और उनको जो कुणाल रॉय कपूर का, नितिन का रोल है, जिसको दिल्ली बेली होती है, उसका रोल करना था. इमेजिन. और वो कितना, मतलब एक आदमी कितना इंटरेस्टिंग और बड़ा हो सकता है इंसान. मुझे बोला, अभिनय यार मेरे को करना है. आई सेड, आमिर कैसे? बिकॉज परसेप्शन देखो आप लोगों का, आप आमिर खान हो, ओके, तो फिर मुझे बाकी के कैरेक्टर्स भी उसी तरह के लेने पड़ेंगे. तो ही सिंह, नहीं 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 यार, एक काम कर, तू मेरा ऑडिशन ले ले. अब इतना बड़ा स्टार, ओके, एक नए डायरेक्टर को जो पहली बार फिल्म डायरेक्ट कर रहा है, उसको कह रहा है नहीं तू मेरा एक ऑडिशन ले ले, फिर डिसाइड कर. इट इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग. तो सपोर्ट. एंड देन सबसे बड़ी चीज़, चौथा, किसी तरह से मैंने उनको कन्विंस कर लिया एक गाना करने के लिए फिल्म में, जो फिल्म के एंड में आता है, डिस्को फाइटर वाला गाना. तो वो डिस्को फाइटर का रोल, और वो भी पागल रोल था, उसके अंदर भी मैं उनसे चाहता था कंप्लीटली वाइल्ड चीज़ें करना. और एक बार ही उन्होंने कहा, नहीं यार क्या बात कर रहा है यार, मत. तो देन आई सेड, कर लो यार सर, अभी क्या है यार, एक गाना ही तो है. जब ही, लेकिन वंस ही अग्रीड, उन्होंने तो पूरा दिल खोल के गाना बना दिया वो. तो आई थिंक बहुत कम इंसान ऐसे होते हैं. तो उनका सपोर्ट ही सपोर्ट था ऑन द फिल्म. उनकी अभी जो लेटेस्ट फिल्म आई है सितारे ज़मीं पर, उसमें भी दिल्ली बेली का सॉन्ग है. तो कैसा फील हुआ था आपको? वो नॉस्टैल्जिया वाली फील वाइब आई थी? और मुझे ना पता नहीं था, जब मैं स्क्रीनिंग में बैठा था तब मुझे पता नहीं था कि उन्होंने ये किया, उन्होंने बताया नहीं था मुझे. तो सडनली जब वो गाना शुरू होता है, आई वाज लाइक, अरे ये मतलब आई वाज, अभी 14 साल होने वाले हैं 1 जुलाई को दिल्ली बेली को. मैं 14 साल नहीं 15 साल पीछे चला गया शूटिंग के दौरान, कि माय गॉड,
मेरी पूरी फिल्म की शूटिंग, उसके बाद का जो पूरा समय था, वो सारा फ्लैशबैक की तरह मेरे सर में आया था इन दैट few minutes, because it is that song became legendary and the क्या कहते हैं, उसके जो यादें जुड़ी हुई हैं उस गाने के साथ, तो मैं वहाँ चला गया. तो इट्स अ ब्यूटीफुल थिंग टू नो दैट इतने सालों बाद अभी भी वो गाना जब बजता है तो लोग पसंद करते हैं उसे और उतना सराहते हैं कि बहुत ही इंटरेस्टिंग क्या कहते हैं एक्सपीरियंस था मेरे लिए. राइट. आपका कोई एक्सपीरियंस आमिर खान के साथ? मेरा एक ही एक्सपीरियंस रहा है. जब हम लोग ने डिसाइड किया कि गेमर लोग रिलीज़ होने वाली है, सो अभिनय और दर्शील ने उनको मैसेज भेजा, क्योंकि अभिनय की पहली फिल्म उनके साथ थी, दर्शील की पहली फिल्म उनके साथ थी, और ये दोनों की पहली सीरीज़ है. तो इन्होंने खाली एक मैसेज भेजा कि हमने एक ऐसी एक्साइटिंग सीरीज़ बनाई है विद द वर्ल्ड ऑफ गेमिंग. तो उन्होंने हमें घर पे इनवाइट किया, हम तीनों को, और हमने उनको, ही वॉज द फर्स्ट वन हु सॉ द पोस्टर. हमारी जो सीरीज़ की पोस्टर है वो रिलीज़ भी नहीं हुई थी, और हमने उनको दिखाया एंड ही लव्ड इट. एंड ऑफ कोर्स अभिनय और दर्शील ने, हमने बताया उनको कि गेमिंग की दुनिया पे है और क्या स्टोरी है, एंड ही फाउंड इट रियली एक्साइटिंग एंड ही वॉज विशिंग ऑल ऑफ अस द बेस्ट. और एक हफ्ते में 2 चीज़ हुई है. एक तो ये हुई, और फिर उसी हफ्ते में सलमान खान ने हमारा पोस्टर अनवेल किया. सो आई थिंक इट वाज गुड कि दोनों को हमारी सीरीज़ अच्छी लगी. जो भी ट्रेलर उन्होंने देखा, पोस्टर देखा उन्होंने, और दे गिव अस द बेस्ट विशेस. तो स्पेशल ऑडियंस मतलब जेनजी को भी टारगेट करती है, मतलब मोस्टली जेनजी को टारगेट करती है ये. एंड अ फैमिली ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि इसमें हमने बहुत कुछ एक्सप्लोर किया है जो पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप होता है. क्योंकि काफ़ी हद तक पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए एक सिक्योर्ड करियर चाहिए. कि आप पढ़ाई करो, जॉब ले लो, या बिजनेस स्टार्ट करो, या कोई प्रोफेशन करो. लेकिन जब कोई भी बच्चा जाके बोलता है कि मुझे गेमर बनना है, वो थोड़ा डर जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि क्या गेमिंग मतलब क्या करियर बनेगा, आप क्या पैसे कमाओगे, क्या सिक्योरिटी है. तो हमने उस चीज़ को एक्सप्लोर किया है, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है रघु, वो सूरत से है, और उसके पेरेंट्स भी गुजराती फैमिली है, रघु शाह. सूरत में वो लोग रहते हैं, और वो बहुत थोड़ा कंजर्वेटिव है, और वो भी चाहते हैं कि IIT के एग्ज़ाम देके रघु बड़े पोस्ट पे जॉब करे और लाइफ में सिक्योरिटी हो. और वो ऐसा एक इंटरेस्टिंग डायलॉग भी है, मतलब पहले एपिसोड में ही है कि फादर बेटे का जो कॉन्वर्सेशन है, और ऑफ कोर्स इसमें बहुत ह्यूमर है, इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है, लेकिन बहुत इसको कॉमेडी है इसमें. सो ऑडियंस को बहुत एंटरटेनिंग ये लगेगा, जहाँ पे उसका फादर बोलता है कि मतलब कल तुम्हारे लिए रिश्ता आएगा तो क्या बोलेगा, मेरा बच्चा गेम खेल रहा है, मतलब मैं क्या बोलूँ, उस टाइप का कॉन्वर्सेशन. और ये बोल रहा है कि मेरे पेरेंट्स को समझ में नहीं आ रहा है कि गेमिंग इंडस्ट्री इतनी बड़ी है कि मैं यहाँ पे एक प्रोफेशनल सिक्योर्ड करियर बना सकता हूँ, पैसे कमा सकता हूँ. वो पेरेंट्स को समझ में नहीं आता. एंड देन थ्रू आउट दिस सीरीज़, ये थ्रू रघु शाह वी एक्सप्लोर अदर कैरेक्टर्स, जो 5 अलग कैरेक्टर्स हैं उसी गेमर लोग टीम में, जो अलग सिटीज़ से आए हैं. एक साउथ इंडियन है, एक महाराष्ट्रन है, एक पंजाबी है. सबकी अपनी अपनी बैक स्टोरीज है, लेकिन सबका एक ही ड्रीम है, प्रोफेशनल गेमर बनना. तो हमने इसमें पेरेंट्स और बच्चों का रिलेशनशिप को एक्सप्लोर किया है, इनकी फ्रेंडशिप, इनकी कॉमराडी. इसमें ऑब्वियसली बहुत कंपटीशन भी है, एक कंपीटिंग टीम है, वुल्फ क्लैन. वहाँ का जो किरदार है उसका नाम है ईशान अवस्थी. विच वी थॉट वाज वेरी इंटरेस्टिंग कि जो शो का विलन है वो एक ईशान अवस्थी है. एक शरीफ सा बच्चा था वो उस फिल्म में, अब यहाँ पे विलन. बट कूल है. he's very cool कैरेक्टर. very cool character. जो हमने एक एक्टर को लिया है, कुणाल भान, who is brilliant the way he's portrayed that character. तो इसमें वो जो कंपटीशन होता है, जो फाउल प्ले होता है, चीटिंग होती है, जो भी होता है जो गेमिंग की दुनिया में होता है, हमने सब कुछ एक्सप्लोर किया है. सो इट इज़ नॉट जस्ट फॉर द न्यू जनरेशन, बट आई थिंक इवन पेरेंट्स विल रिलेट टू इट. एंड समवेयर देयर इज़ अ मैसेज इवन फॉर पेरेंट्स कि अगर योर चाइल्ड वांट्स टू डू समथिंग डिफरेंट, आप उसको सपोर्ट करो, एटलीस्ट उसको ट्राई करने दो.
you know, so that is a important giveaway. अब ईशान अवस्थी की बात हो रही थी, तो आपकी पहली बॉलीवुड फिल्म इतनी सुपर हिट, तो लोग शायद आपको ईशान नाम से ही ज़्यादातर बुलाते होंगे. कैसी फील होती थी, मतलब कभी लगा कि हाँ अब तो मैं फेमस हो गया हूँ? फिलहाल कोई कॉफ़ी शॉप में गया था 1-2 दिन पहले, और वहाँ पर मैंने बोला था भाई डी लिखना, तो उन्होंने भी ईशान लिख के दिया था मुझे. सो ये तो एब्सोल्युटली होता है, विद अ स्माइली फेस. यस, मैं बोला ये कोई क्यों करेगा, लेकिन इट्स एब्सोल्युटली स्वीट ऑफ देम. एंड मुझे लाइक आई हैव सेड, मुझे बहुत लकी और बहुत ही प्यार फील होता है, बहुत होलसम मोमेंट होती है. इमेजिन बीइंग अ पर्सन जिसको लाइफ में प्यार की कमी नहीं है. यू नो, आपके दिमाग में लाइक आई कैन नॉट बी अपसेट इन माई लाइफ. जब मैं अपसेट होता हूँ मैं अपने को कोसता हूँ, मैं बोलता हूँ यार तू अपसेट हो कैसे सकता है. सो मेनी पीपल लाइक यू, सो मेनी पीपल एसोसिएट विथ यू. इतने ब्लेसिंग्स है, बी हैप्पी अबाउट इट. ऑटोमेटिकली मेरा मूड चेंज हो जाता है. एंड मेरे लिए ये एक गोल्ड स्टैंडर्ड बन चुका है कि आई वॉन्ट टू अचीव एंड बी अ पार्ट ऑफ दोज फिल्म्स जहाँ पर मैं एक्टिंग कर रहा हूँ या कोई भी और हिसाब से, जो वही इमोशन लोगों को फील कराए, जो वही लोगों को इतने सालों तक याद में रखे कि यार मेमोरेबल फिल्म्स बेसिकली, यू नो, मैसेज ड्रिवन या जो भी आपको बोलना हो, एंटरटेनमेंट की ही बात कर लो, यू नो. सो दैट हैज़ बिकम माई स्टैंडर्ड. एंड आई फील कि इतने सारे सालों बाद आफ्टर मी फिनिशिंग थिएटर, और मैंने जो वहाँ पे मेरी एक यू नो लाइफ पूरी करी, एंड पैंडमिक के बाद मैंने ये सब शुरू किया. दिस इज़ माई फर्स्ट स्टेप एज अ मेजर प्रोजेक्ट which is Kemarlo, जो and that too with Abhinay sir and Neeta ma'am. So वो मेरे लिए as a first step is a great sign. It makes me believe in myself कि अगर मैं वो बन जाता हूँ मुझे वैसा काम मिलेगा. And so I'm looking forward. And that is what वो शुरुआत वहाँ हुई थी 2007-6 में. उस फिल्म में एक आइकॉनिक सीन था जो बहुत लोगों को पसंद है, मुझे स्पेशली बहुत पसंद है, कि आपकी टीचर आपको बोलती है कि पढ़ो क्या लिखा है, एंड यू आर लाइक कि द लेटर्स आर डांसिंग, और उसके बाद आप जो करते हो. कभी रियल लाइफ में ऐसा फील हुआ है कि यार इस बंदे ने मुझे इतना परेशान कर दिया कि मैं वही चीज़ रिपीट कर दूँ? नहीं मैम, आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, वो एक्चुअली बहुत सैड मोमेंट है. वो लड़का एक्चुअली बहुत टेंशन में उस टाइम पर, क्योंकि मैं जब वो सीन कर रहा था मुझे याद है, मुझे डायरेक्शन बहुत क्लियरली दिया गया था कि बॉस तुम्हारे सीन हो गया तुम्हारे साथ, यू नो, यू आर नॉट फाइन, यू आर स्ट्रगलिंग एंड यू हैव टू रियली नॉट. तुम सोचो तुम्हारे क्लास में तुमको खड़ा कर दिया, एक तो ऑलरेडी क्लास में खड़ा करना जस्ट नॉर्मल पर्पस, वो भी एम्बैरेसिंग लगता है लोगों को, तो अभी तो यहाँ पे तो स्ट्रगल हो रहा है आपके साथ. इट्स अ बैड सिचुएशन फॉर यू. सो फॉर मी डेफिनेटली ऐसा मोमेंट नहीं आएगा, बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट इमोशन जो वो बंदा फील कर रहा है. एंड इवन द टीचर लूजिंग द पेशेंस, ये दोनों मैंने इमोशन कहीं ना कहीं एक्सप्लोर किया हुआ है या फील किया हुआ है मेरे रियल लाइफ में. सो आई डोंट थिंक ऐसा कुछ होगा मेरे साथ कभी. उस टाइम पे काफ़ी मीम्स भी वायरल हुए थे, तो कोई मीम याद है आपको जो बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो या फिर बुरा लगा हो? दिख रहा है यहाँ से. एंड मेरे डैड ने, मुझे याद है बहुत पहले इनिशियली ट्विटर पर, जब एक्स के पहले जब ट्विटर था तब वो मीम्स आते थे. और मेरे डैड ने पहला मीम मेरे ग्रुप पर डाला था, हमारे फैमिली फ्रेंड्स का ग्रुप था, और मैंने बोला थैंक यू डैड. लेकिन आई डोंट नो यार, मुझे बहुत फ़नी लगता है एक्चुअली. मैं थोड़ा वियर्ड सा हूँ, मैं खुद पे ही हंसता हूँ, तो मैं जब ये देखता हूँ ये मीम्स मुझे खुद को फ़नी लगते हैं. बहुत सारे मीम्स हैं वैसे, नहीं मुझे बोलना नहीं है डेफिनेटली, क्योंकि मुझे बहुत डाउट है, मुझे बहुत बड़ा डाउट है कि आप यहाँ पे नीचे चिपका हो गया और देखो ये है वो लड़का. सो मैं ये ज़रा भी नहीं बताना ना, मैम भी ये आंसर नहीं दे सकती है ज़रा भी. I have to tell you an incident. So, okay, हमारे सेट पे एक व्हाट्सएप ग्रुप है जहाँ पे सब कास्ट क्रू सब लोग हैं. कास्ट का अलग है, एचओडीज का अलग है, क्रू का अलग है, ऐसे बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप्स है. जब शूट हो रहा था, अभी दर्शील को ये पता नहीं है, तो व्हाट्सएप एक इमोजी है जहाँ पे बेबी दर्शील ओके अपना ऐसा दिमाग सर फोड़ रहा है दीवार पे. मैं रोता हूँ बाथरूम में, पता है वो नल के पास में रो रहा हूँ, तो उसका एक जिफ है, इमोजी टाइप्स. तो क्या होता था कि सेट पे जब भी कोई मतलब परेशानी होती थी लाइक, और समवन वाज रियली अपसेट और टायर्ड और ओवरवर्क्ड, यू नो, सो हम लोग वो डालते थे, कोई भी एचओडी हो कोई भी हो, दैट आई एम वेरी टायर्ड, आई एम वेरी डिप्रेस्ड, या ये झगड़ा हुआ या वो हुआ, इसका दर्शील का वो बेबी दर्शील का इमोजी जाता था ऐसा रोते हुए. तो वो एक जोक बन गया था, तो सब लोग वही डालते रहते थे. फिर एक दिन इसको पता चल गया कि ये लोग ये यूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को बताने के लिए कि ये परेशानी हो रही है. बट एनीवे, मुझे तो एंड में ना सच बताओ तो आई लुक एट इट इन दैट वे कि अगर मैं वो जरिया रहा आपकी हंसी का, तो आई एम हैप्पी. यू नो, आई एम अ ग्रीडी एक्टर.
I would love any reaction from you, any emotion that you generate. हंसी तो ठीक है, मीम ठीक है, बट बहुत लोग होते हैं कि ट्रोल करते हैं, बुली करते हैं, सो वो आपने फेस किया था उस टाइम? 100% फेस किया था. एंड डील करना मैम बहुत ही इनर चीज़ है. आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको कब वो आवाज़ बंद करनी है, कब नहीं सुनना है, कब अनलर्न करना है, कब ये बहुत सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कब भूलना है. नो वन विल टेल यू कि भूलना अच्छा होता है, बट ये सारी चीज़ें भूलना बहुत अच्छी होती है. इट हेल्प्स यू अ लॉट इन योर लाइफ. सो फॉर मी वो एक जर्नी रहा है. इट्स बिन अ सेल्फ थेरेपी जो मुझे करनी पड़ी. बिकॉज ये बाहर कोई आपको नहीं समझा पाएगा, बिकॉज नो वन विल अंडरस्टैंड व्हाट यू आर एक्सपीरियंसिंग. वो आपको समझना है, मतलब पहले तो होगा आपके साथ, फिर समझना है और फिर आपको डील करना है. कैसे नेविगेट किया वो आपके ऊपर है. नेविगेट करना इज इंपॉर्टेंट. वो नहीं किया तो फिर दिक्कत है भाई. आपने कभी ट्रोलिंग और बुलिंग फेस करी अपनी लाइफ में? क्या कैसे डील किया, या किसी को देखा कोई करीबी जो ये फेस कर रहा हो? मैंने किया था पर्सनली. इट्स वेरी फनी. आई वाज इन स्कूल एंड आई वाज 90 किलो. आपको देख के Yeah, I was 90 kilo. I was fat, obese. College में भी, I think last year of college I lost weight. तो मतलब वो एक excitement होता है ना college में जाना and you know all of that. I really got bullied because I was so fat. So that was traumatic. deal with it? I lost weight. Slapped everyone. Slapped everyone है. I can visualize Neeta ma'am. No one can mess with her. नाइस, करना भी नहीं चाहिए. Yeah, of course not. Of course. मुझे देखकर लगता है आपको कि कोई बुली He will stand up ना, वो टच कर पाए, वो AC टच करेंगे सर. कहीं आपने करा हो? मैंने बिल्कुल नहीं करा है किसी को भी. And I must tell you, you know, sometimes क्या होता है, कोई भी फिल्म रिलीज होती है, उसको भी ट्रोल किया जाता है और you know जो भी है nasty things, whatever. But I have observed this, and I'm not saying because he's my producer partner. Whatever films he's made, I don't think it's ever got trolled. In fact, इन्होंने कल्ट बनाया है, जैसे कि डेली बेली. ऐसा नहीं है. No, I'm telling you, it's a fact because डेली बेली also उसमें जो भी बहुत सारे मतलब you know भाग डी के वो सॉन्ग जो सेंसर का इशू हुआ था या बहुत सारी चीजें हुई थी, फिर भी people were loving it. I don't think anyone trolled it. बिकॉज कभी किसी को मन करता है ना गाली देने का और नहीं चाहता कि गाली दे, वो यही बोलता है. बात ये बस ही बोलता है वो. नहीं, लेकिन एक मेरे साथ एक अच्छी चीज़ हुई है लाइफ में कि मैंने कभी ट्रोल भी किया हो किसी ने, मैंने शायद उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दिया है. वो एक्चुअली क्या होता है कि वो आके बाउंस बैक हो जाता है. एंड दिस इज़ द वैल्यू सिस्टम दैट हमारे पेरेंट्स ने हमें दी है कि एट द एंड ऑफ द डे हर एक की बुराई जो आपकी तरफ आती है वो उनकी तरफ है. वो एक्चुअली आपको लेने की ज़रूरत नहीं है. आपको वो उधर से चल के आगे बढ़ना है और जो अच्छाई है वो बांटो, बुराई को छोड़ दो पीछे. इज़ एज सिंपल एज दैट. वो मैंने शायद बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया. तो आई डोंट रिमेंबर अ सिंगल मोमेंट व्हेन एनीबडी हैज़ सेड एनीथिंग बैड टू मी और ट्रोल्ड मी एंड आई हैड टू सफ़र बिकॉज ऑफ इट. मैं सफरिंग लेके ही नहीं चलता हूँ आगे. आई डोंट कैरी इट अलॉन्ग विथ मी एट ऑल. सो आई थिंक वो तो कभी नहीं हुआ है. जहाँ पे मैं किसी को करूँ वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि जो लर्निंग ही इतनी स्ट्रॉन्ग थी पहले से वैल्यू सिस्टम कि मैं किसी को नहीं करता. और जो भी ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये इनका बड़प्पन है कि ये बोल रहे हैं, लेकिन ऐसी मेरी कुछ फिल्म्स हैं जो बुरी तरह से पिट भी गई है, मतलब एट बॉक्स ऑफिस. लकीली उनकी तरफ भी किसी ने ऐसे उंगली उठा के नहीं बोला है कि खराब फिल्म थी यार, क्या बकवास बना दिया. कभी नहीं. फिल्में अच्छी थी, दे डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस फॉर व्हाटएवर रीजंस, बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स अ लर्निंग प्रोसेस कि अगर आप किसी भी, एंड ट्रोलिंग पर्टिकुलरली, आजकल बच्चे या तो बहुत ज़्यादा यूथ अफेक्ट हो रहा है बाय ट्रोलिंग and by taking it so seriously upon themselves कि I'm not good enough because the world is saying I'm not good enough. No, one sec. Whether you're good enough or not is within you. You decide. तो I think अगर वो आप मान के चलो तो बहुत आसान हो जाता है लाइफ. गुड. दर्शी, यू लव लॉन्ग हेयर. ये ऐसे कहते हैं ना कि ऐसे करने से बाल बड़े होते हैं. समथिंग हाँ मैंने ये सुना. यस आई रिमेंबर. नहीं नॉट लव लॉन्ग हेयर. नहीं ऐसा कुछ नहीं है. इसके पीछे सब झूठ है. ये सब मुझे, मैं मानता नहीं हूँ. आई एम डूइंग दिस बिकॉज आई वाज लिसनिंग टू व्हाट सर इज सेइंग, और मैं बहुत फिजिटी लड़का हूँ
तो मैं कुछ ना कुछ you'll see उसके पहले मैं फिंगर्स में डिजाइन बनाऊंगा ये सब. I do this. नहीं बट मैं I was listening to everything sir was saying. अच्छा, दर्शील का जब नाम आता है ना, सो पकड़ लिया आपने मुझे. ये हमारा काम है. सो दर्शील का जब नाम आता है ना, तो हम आमिर खान और दर्शील को एक साथ इमेजिन कर लेते हैं. तो मैं जानना चाहूँगी आपका रिलेशन कैसा था, फिल्म से पहले, फिल्म के टाइम पे और फिल्म के बाद आमिर खान के साथ क्या रिलेशन था? Absolutely a very nice, genuine, real relation. I would like to put it like that. चेंजेस भी आए? चेंजेस की बात नहीं होती मैम. ऑनेस्टली आई टेल यू इट्स द इंडस्ट्री. आप जब देखोगे बहुत टाइम्स बदलते हैं, सभी बदलते हैं. इट्स नॉट नेसेसरी आमिर सर एंड मी. यू नो फॉर एग्जांपल मेरे फैमिली में भी ऐसा रिलेशन आता है. यू ग्रो विद टाइम, यू चेंज विद टाइम. सो मुझे ये कहने में बस प्राउड होता है, गर्व होता है जेन्युइनली कि मैं आज भी उनके साथ एक रिलेशन में हूँ. You know, like ma'am said, we went to meet him for Gamer Log. I met him for an ad for Charged. एक ad की थी हमने एक डेढ़ साल पहले. So that had happened, and just that we have a memory for each other. We have a mutual respect and love for each other, and we hope each other succeeds. You know, क्योंकि end में हम सभी काम कर रहे एक चीज़ के लिए, वो है audience को you know entertain करने के लिए, उनको एक अच्छा experience देने के लिए. So for me to have that with him today is enough. यू नो कैसा है क्या है वो जान के कोई पॉइंट नहीं है. जेन्युइनली स्पीकिंग आपको लगेगा मैं बहुत ही फिलोसॉफिकल हूँ, बट मैंने ये रियलाइज़ किया, मैंने काम भी किया इस पर और इट्स हेल्प मी सो फार. सो देन इट्स माइट एज वेल टेल यू. एज अ डायरेक्टर और एज एन एक्टर दोनों अलग हैं आमिर खान के, बिल्कुल एक जैसे ही हैं उनकी पर्सनालिटी? नहीं, वो एक इंडिविजुअल है एंड उन्होंने की है बहुत सारी फिल्में, तो उनको नॉलेज है. एंड आई टेल यू ऑनेस्टली, एज एन एक्टर आपको नेचुरली एक डायरेक्शन आ जाता है. एंड एज अ डायरेक्टर आपको नेचुरली एक्टिंग का जानना जरूरी है, बिकॉज यू आर डायरेक्टिंग एन एक्टर. कभी कभी एक्टर को इमोशन नहीं आएगा तो आपको उसको करके दिखाना पड़ेगा. एंड एज एन एक्टर यू नीड टू नो विच डायरेक्शन द शॉट इज गोइंग, क्या शूट हो रहा है, कौन सी लाइट कहाँ कैसे हो रही है. यू नीड टू नो, नॉट फोकस ऑन इट कि यार भाई ये लाइट मुझ पर नहीं गिर रही. वो फोकस नहीं करना है, बट यू नीड टू नो कि अच्छा ये यहाँ पे है, मुझे इस तरीके से यहाँ पे रहना है. टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स. तो ये दोनों एक बहुत ही यू नो मर्ज्ड प्रोसेसेस होते हैं. एंड विद रिगार्ड टू आमिर सर, इट वॉज जस्ट ही वॉज ड्राइविंग द कार और हम लोग सब मस्त बैठे थे साथ में, एंड ही वॉज टेलिंग अस कहाँ कैसे गाइड किया था उन्होंने. सेम गोज विद अभिनय सर ऑल्सो. ही वॉज द मेन, लाइक यहाँ पे हमारी बस थी आई थिंक. क्योंकि इट वॉज नॉट ओनली मी, इट वॉज ऑल माई गेमर लोग की पूरी टीम. एंड आर्या सर फर्स्ट आपके बाजू के सीट में है ना, वो कंडक्टर. नाइस. ईशान का रोल, मतलब बहुत छोटे थे जब बहुत छोटे थे आप, तब आपने वो रोल प्ले किया था ईशान का, एंड वो कैरेक्टर निभाना बड़ा डिफिकल्ट होता है. तो क्या आमिर सर ने कोई टिप दी थी, कोई सीक्रेट टिप दी थी कि तुम्हें ऐसे करना चाहिए, तुम्हें वैसे करना चाहिए? टिप्स नहीं होती है, ये गाइडेंस रहता है. एंड वैसे तो मैम ऑनेस्टली ये और 3 घंटा चल जाएगा ये, व्हेन आई टेल यू अबाउट व्हाट ऑल ही डिड. आई वुड लव टू शेयर इट विद यू. लेकिन इफ आई टेल यू समथिंग जो उन्होंने मुझे बिना बोले सिखाई है, वो ये है कि कैसे आपके आसपास कितना सारा सीखने को है. आप एक रूम में बैठोगे, आप अकेले भी बैठोगे, आप सीख जाओगे बहुत कुछ. आप अपने मेमोरीज में जाके भी आप सीख सकते हो बहुत कुछ. आप फ्यूचर के बारे में सोच के सीख सकते हो. सीखना कितना क्रूशियल होता है. ये हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग इज एक्सट्रीमली क्यूरियस. तो मैं जब देखता था कि वो सवाल पूछते थे, वही चाइल्ड लाइक you know curiosity that he always keeps with himself till now. He's 3 times my age almost, you know. तो मैं वो बहुत सीखा, मैंने बहुत फील किया, you know, and it became a part of me. मुझे पता भी नहीं चला कब कैसे, क्योंकि वो मेरा फॉर्मेटिव ईयर्स थे. मैं 8-9 साल का था. सो वो देखकर मैंने वो अपने लाइफ का थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लिया. फिर हमें ये भी पता चला था दैट उस फिल्म के टाइम पे आमिर खान को पता चला था दैट उनका जो सन है जुनैद, उनको वो भी डिसलेक्सिक थे. तो क्या आपकी वो इंस्पिरेशन बने थे या कोई हेल्प हुई थी जुनैद की वजह से, कुछ ऐसा हुआ उस मूवी के टाइम पे? आपको एक बात बताता हूँ, यू नो एवरी फिल्म, एवरी शो, बीट गेमर लोग ऑल्सो कहीं ना कहीं हमारे रियल लाइफ से एसोसिएटेड होता है. वो जो राइटर थे, जो कर्मन्या जो मैम बता रहे थे, उन्होंने अपनी लाइफ से कोई सीन निकाल के डाला होगा. आर्या सर जो डायरेक्टर है हमारे शो के, उन्होंने कुछ निकाला होगा. अभिनय सर वॉज गाइडिंग, कुछ उन्होंने ऐड किया होगा, यू नो. सो ये सभी ने, ये हर फिल्म में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कनेक्शन मिलना ही है. बहुत ही रेयर है, आई वुड से 0.01% चांस है कि कुछ ऐसा बन गया कि कुछ कनेक्शन ही नहीं है किसी का. देयर विल ऑलवेज बी अ कनेक्शन. विद रिगार्ड टू आप जो फिल्म की बात कर रहे हो, हम लोग शुरुआत में
मुझे तो पता भी नहीं था डिसलेक्सिया क्या होता है, मुझे तो बस बोला गया था यू बी योरसेल्फ, हम कैमरा रिकॉर्ड करेंगे, एंड आई वाज डूइंग इट एट दैट टाइम. अगर मैं तभी सोच में पड़ जाता कि भाई ये इंस्पिरेशन है, इंस्पिरेशन का मतलब स्पेलिंग भी नहीं आता होगा मुझे तभी, आई वाज 8 या 9 इयर्स ओल्ड. सो मुझे बस बोला गया था एन्जॉय योरसेल्फ, एंड मैं वो बखूबी आज तक वो मोटो फॉलो करता हूँ कि एन्जॉय योरसेल्फ, जो भी काम आप करते हो अपनी लाइफ में. सो उस फिल्म के बाद ना आप कुछ टाइम के लिए या तो बोले गायब हो गए थे या फिर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट नहीं मिले जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे. क्या रीज़न आपको लगता है? आपकी पर्सनल चॉइस थी या फिर कुछ? There's no reason. I mean, वो मेरा डिसीजन था consciously. I had completely decided to take a break because मुझे कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं थी एक्टिंग में. So I decided कि मुझे इसे शार्पन करना है. You know, acting is much more than just following a script या कोई डायरेक्टर आपको जो बोले. It is genuinely knowing the emotion. It is genuinely real बनाना. You know, improvise करना जो भी है. और मैंने फिर थिएटर ज्वाइन किया. Till the pandemic, I was just doing shows all around India, outside, everywhere. एंड दैट चेंज्ड मी. वो मेरी ट्रेनिंग बन गई, आप बोल सकते हो मेरी वो फिल्म स्कूल थी वो मेरे लिए. एंड फिर पैंडेमिक में सब कुछ थम सा गया था एज यू नो, एंड देन आफ्टर दैट आई ट्राइड माई बेस्ट. मैंने फिर ऑडिशंस, सोली स्क्रीन टेस्ट, एवरीबडी थॉट कि मैंने क्विट कर लिया या मैंने कुछ और ज्वाइन कर लिया वगैरह वगैरह, बट देन आई वॉज वेरी मच हियर. आई वॉज जस्ट वर्किंग हार्ड ऑन माई क्राफ्ट. आपको ऑफर हुए थे कुछ ऐसे इम्पैक्टफुल कैरेक्टर्स? ऑफ कोर्स ऑफर होते हैं, ऑडिशंस देने पड़ते हैं, एंड आई बिलीव इन वन थिंग दैट आप अगर उस झूठ वो बन जाते हो तो आपको वो काम मिलना ही है. You know, like sir said that, you know, you have to be suitable, it has to fit, the script has to fit like a glove. तो उनको वो सूटेबल लगा कि मैं रघु का कैरेक्टर प्ले कर सकता हूँ. नॉट जस्ट रघु के इंसान क्या है, उसकी जर्नी को मैं प्ले कर सकता हूँ. वो जब अपने आप को बिंदास होते हुए देखता है वो प्ले कर सकता हूँ. सो आई ट्राई टू बी लाइक दैट. यू नो, मेरे माइंड में रघु नहीं था, मेरे माइंड में था कि ऐसा कोई कैरेक्टर अगर आए तो मैं कर पाऊँ. सो दैट इज़ वॉट माई मोटो इज़ कि फ्यूचर में भी जो भी रोल्स मैं सोचता हूँ, मैं अपने आप को लिमिट नहीं करता हूँ. आई वॉन्ट टू बी दैट टाइप. आपने जब फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा, आप एक आउटसाइडर थे. काफ़ी हम सुनते आ रहे हैं कि आउटसाइडर्स को बहुत ही ज़्यादा निगलेक्ट किया जाता है या फिर जो स्टार किड्स हैं उन्हें मौका दिया जाता है. आपका इस पर क्या टेक है? क्या टेक नहीं है. आई बिलीव इन सिंपल थिंग, आप में अगर टैलेंट और हार्डवर्क है सब लोग देखेंगे. देखो, मैं अगर आउटसाइडर होता और आपने जो कहा वो होता तो यहाँ पे अभिनय सर और नीता मैम नहीं बैठे होते. यू नो, आई वुड बी समवेयर एल्स. तो देयर इज ऑलवेज एन आई फॉर टैलेंट, देयर इज ऑलवेज एन आई फॉर न्यू फ्रेश थिंग्स दैट आर हैपनिंग. इट्स जस्ट कि आप वो सोचना बंद कर दो कि आउटसाइडर इनसाइडर. आप सोचो काम. आप अपने काम पे ध्यान दो. ऑटोमेटिकली आई कैन गारंटी, मैं कैमरा पे बोलने को रेडी हूँ कि आपका ये वर्कआउट होगा ही, बट नॉट, आई कैन टेल यू व्हेन. वो आज हो या 10 साल बाद भी हो सकता है, बट फोकस ऑन योर वर्क. आप इनसाइडर आउटसाइडर प्लीज फॉरगेट इट. अभिनय, आपको क्या लगता है? यस, स्टार किड्स को ज़्यादा मौका मिलता है, ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है. एक बात बताऊं आपको, आप कोई भी इंडस्ट्री लीजिए, अगर वो किसी भी इंडस्ट्री में अगर कोई एक आदमी है, से फॉर एग्जांपल घर पे कोई डॉक्टर है, उसका बेटा पैदा होता है, घर पे एटमॉस्फेयर क्या होता है? डॉक्टर, यू नो, मेडिकल साइंस, अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा आज ऑपरेशन हुआ, ये हुआ, वो हुआ, यू नो, एक नेचुरल प्रोसेस बन जाती है टू स्टार्ट थिंकिंग इन दैट टर्म. सो आज जो उसको रंग दिया गया है कि इनसाइडर आउटसाइडर, यू नो, उसमें एक्टर सन्स को ज़्यादा मिलता है. एक्टर सन को मौका मिल सकता है, करियर नहीं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. एंड आई थिंक दैट इज़ एक्सटेंशन ऑफ व्हाट दर्शील हैज सेड कि अगर आप टैलेंटेड नहीं हो तो आप नहीं आगे बढ़ोगे. आप कितने भी बड़े एक्टर के बच्चे हों, आप आगे नहीं बढ़ सकते. और अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आप एक्टर के बेटे हो या ना हो, यू विल मेक इट. हमारी इंडस्ट्री में उसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके सामने हैं. आज अपनी इंडस्ट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स इज़ अ सो कॉल्ड आउटसाइडर. यू नो, वो कहाँ से आया है आपको पता भी नहीं, मतलब वो ये इसी सिटी का है, इसी शहर का है. यू नो, तो आई एम सेइंग कि प्लीज़, ये एक्चुअली बहुत मेरे लिए तो बिल्कुल मायने नहीं रखता ये इनसाइडर आउटसाइडर पार्ट, क्योंकि मैं सिर्फ मानता हूँ कि टैलेंट वर्क्स. हाँ, वो टैलेंट कब काम करेगा, कब वहाँ, मतलब इट कांट डिफाइन अ टाइमलाइन टू इट. टाइमलाइन वो नसीब, उसमें एक बहुत बड़ा पार्ट है, पड़ता है उसका, शायद या तो यू नो ऑडियंस का, या तो व्हाट काइंड ऑफ एक्टिंग यू डू, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. बट अदरवाइज
एक है कि टैलेंट विल नेवर गेट वेस्टेड. ओके, सो दैट्स माय. आपको क्या लगता है? मुझे ऐसा लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है, ऑफ कोर्स अगर कोई किसी की फैमिली इस इंडस्ट्री से हो तो उसको अपॉर्चुनिटी इजीली मिल सकती है. बाकी लोगों के लिए शायद वो थोड़ा स्ट्रगल हो, लेकिन फाइनली द ऑडियंस इज़ अ किंग. सो अगर आप में टैलेंट नहीं है, जैसे कि अभिनय ने कहा है, हमने एग्जाम्पल्स देखे हैं कि आप किसी के भी कितने भी बड़े स्टार के बेटे या बेटी हो, लेकिन अगर ऑडियंस ने आपको रिजेक्ट कर दिया, आप में टैलेंट नहीं है, आपकी फिल्म नहीं चली, सो इट्स द ऑडियंस विच इज़ डिसाइडिंग. सो फॉर एनी पर्सन हु इज़ नॉट फ्रॉम द इंडस्ट्री, उसको शायद ज़्यादा टाइम लगेगा. सो आई गिव यू माई एग्जाम्पल. मेरा कोई इस इंडस्ट्री से लेना देना नहीं था. आई एम फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट. जब मैं ये इंडस्ट्री में आई, मैंने 10 साल आई वर्कड एज अ मार्केटिंग कंसल्टेंट. सो मैंने बहुत सारी फिल्म्स को प्रमोट किया है. मेरी कंपनी है पल्प फिक्शन एंटरटेनमेंट, जो मैंने 10 साल मेहनत करके अपना कनेक्शंस बना के मैंने मार्केटिंग की फिल्म्स की. और उसी दौरान ऑब्वियसली जब मैं मार्केटिंग करती थी, आई यूज टू सी के प्रोड्यूस कैसे होती है फिल्म्स फ्रॉम स्क्रैच, क्योंकि पहले स्क्रिप्ट आती है, राइट, फिर आप उसको एक्टर्स जोड़ते हो, स्टूडियोज तो मैंने वो पूरा प्रोसेस देखा है. तब जाके मैंने अपना कंटेंट डेवलप किया एंड आई वाज हैप्पी दैट मैं अभिनय को जानती थी और वी डिसाइडेड टू कोलैबोरेट, और ये हमारी पहली सीरीज़ है. बट मुझे भी टाइम लगा. सो टाइम इज़ समथिंग, कोई जल्दी पहुंच जाता है, कोई लेट पहुंच जाता है, लेकिन अगर आप में टैलेंट नहीं हो तो आप ऑडियंस वैसे भी आपको रिजेक्ट कर देगी. सो अपॉर्चुनिटी येस आपको ईजिली मिल सकती है, लेकिन फाइनली द ऑडियंस दैट इज़ गोइंग टू डिसाइड कि आप कहाँ तक पहुँच पाते हो लाइफ में. या राइट. सो दर्शील, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि एज अ चाइल्ड एक्टर बॉलीवुड ने आपको कैसे ट्रीट किया? कोई प्रेशर था या बहुत लाइट माहौल था? कैसा ट्रीटमेंट था? कुछ नहीं था. I don't remember, honest, genuinely. I don't even know what you mean by Bollywood. क्योंकि मैं, अगर आप पूछोगे तो एक इंसान की बात अगर आप कर रहे हो या मतलब कौन, because for me it was just a lot of love from the audiences, मेरा ज़्यादा interaction उनके साथ होता है. एंड प्रेशर शायद ज़्यादा मैं खुद अपने आप पे डाल रहा था कि यार अब मैंने अगर ऐसा कुछ काम किया है, जो भी मेरी छोटी नॉलेज थी, मुझे ऐसा या इससे बेहतर काम करना है. आई डिडंट नो द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट. यू नो, आज 20-18 साल हो चुके उस फिल्म को एंड अभी तक लोग बात करें, मतलब दैट्स अ रेयर स्टोरी, यू नो, एंड यू हैव टू नाउ वर्क टूवर्ड्स इट. सो मेरे लिए फोकस वहाँ पे फिर चेंज हो गया. मैं फिर अपने आप के अंदर ज़्यादा चला गया, इंस्टेड ऑफ कि ये कौन ट्रीट कर रहा है, कौन ट्रीट कर रहा है. वेरी जेन्युइनली स्पीकिंग, यहाँ पर मुझे आई डिडंट इवन हैव अ नॉलेज कि व्हाट इज हु, क्या हो रहा है. माई गोल दैट टाइम वॉज टू वर्क विद द बेस्ट पीपल, जो भी जिनसे भी काम कर सकूँ और जिनसे बेस्ट नॉलेज ले पाऊँ मैं. बेस्ट पीपल से ज़्यादा, इनफैक्ट बेस्ट नॉलेज जिससे ज़्यादा मैं ले पाऊँ. बट देन इफ इट्स नॉट गोइंग टू मेक सेंस लॉन्ग टर्म तो क्या पॉइंट है. इसलिए मैंने फिर ब्रेक लेकर आई मूव टुवर्ड्स थिएटर एंड व्हाटएवर हैपेंड. सुदर्शील, आपकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो क्या आप सिंगल हैं, लड़कियां जानना चाहते हैं? मैं यहाँ जैसे बैठा हूँ ऐसा हूँ, सिंगल, और मेरे काम के आसपास एंड बहुत ही सपोर्टिव लोग हैं मेरे आसपास, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड लोग हैं मेरे आसपास. तो मेरा हाल करंटली वैसा है. तो क्या आप सिंगल होने के बावजूद ट्विटर कह रही हूँ, सॉरी, टिंडर, बम्बल जैसी एप्स पे हैं, लड़कियां जानना चाहती हैं, आपको अप्रोच करना चाहती हैं, कैसे अप्रोच? बिल्कुल अप्रोच कर सकते हो. मैं बहुत अप्रोचेबल लड़का हूँ, मुझे प्लीज़ आकर मिलिए. मैं एक्चुअली ज़्यादा फेस टू फेस मिलने में मानता हूँ. आप प्लीज़ कुछ बोलिए मत यहाँ पर. यू नो, सोशल मीडिया के द्वारा मिल सकते हैं. बिल्कुल, मैं इंस्टाग्राम पर हूँ तो कोई टेंशन नहीं है. बट मैं कोई ये डेटिंग ऐप पर नहीं हूँ. मेरा जो भी अकाउंट है फेक है. ओके. जेन ज़ी के लिए बड़ा चलता है ग्रीन फ्लैग, रेड फ्लैग. आपके लिए क्या ग्रीन फ्लैग है, क्या रेड फ्लैग है? ग्रीन फ्लैग, आप यार जस्ट बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉट इवन टू मी, बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ कि आपको जो एक्चुअली पसंद है वो आपको पता है, आपको जो नहीं पसंद वो आपको पता है. दैट्स अ वेरी बिग इम्पॉर्टेंट क्या ग्रीन फ्लैग. ओके. एक चीज़ और बताना चाहूँगी मैं. एक बार फिल्म आई थी बागबान, तो जो पेरेंट्स थे
वो अपने बच्चों को दिखाते थे कि देखो कैसे ट्रीट बच्चे कर रहे हैं parents बच्चे। को। आपकी फिल्म आने के बाद लिटरली ऐसा लगा था कि बच्चों के हाथ में एक हथियार आ गया है कि देखो हमारे साथ भी क्या होता है, हमें कैसे ट्रीट करते हैं। कभी आपने ऐसे अपने पेरेंट्स को अपना फिल्म का एग्जाम्पल दिया है कि सी नहीं, मैंने कभी कोई एग्जाम्पल दिया नहीं है। एंड सी आई एम बीइंग जस्ट ऑनेस्ट विथ यू, मैं कोई ऐसा अवॉइड नहीं कर रहा आपको, बट हमारे यहाँ पे कॉन्वर्जेशन इस लेवल के होते नहीं है। हमारे यहाँ पे लेवल के कॉन्वर्जेशन ऐसे होते हैं कि अगर तूने अपने आप को बिहेव नहीं किया तो जो डांट पड़ने वाली, जो तुम्हारी बैंड बजने वाली है, सो यू हैव टू जस्ट सी। एंड लाइक आई सेड, जो भी मैं बोल रहा हूँ मेरे पेरेंट्स ने मेरे में डाला है, एंड आई ट्राई टू जस्ट मैच जस्ट माई एक्सपेक्टेशंस। वो मुझे ऐसा नहीं बोलते कि तुम मेरे एक्सपेक्टेशन फॉलो करो, दे टेल मी तुम एक एक्सपेक्टेशन रखो, तुम एक स्टैंडर्ड रखो एंड फॉलो दैट। इट्स एज सिंपल एज दैट। और ये मैंने सिंप्लीफाई किया है ओवर द स्पैन ऑफ टाइम। मैं भी कुछ ऐसा मंझा हुआ नहीं हूँ इंसान। टुक मी अ लॉन्ग टाइम टू रीच हियर। तो अगर आप एक्टर नहीं होते तो आप फिर क्या होते? I would love to be a gamer like Raghu and gamer लोग absolutely, and कुछ म्यूजिक मुझे बहुत पसंद है, and नहीं तो कुछ डेफिनेटली फिल्म इंडस्ट्री में आई फील एन अट्रैक्शन टुवर्ड्स क्रिएशन एंड क्रिएटिव जो भी है। और अगर आपको बायोपिक करनी होती तो वो कौन सी ऐसी पर्सनालिटी होती जो आप जिसके ऊपर आप बायोपिक करना चाहो? बहुत लोग हैं यार। आई लव डांसिंग, माइकल जैक्सन वुड बी अ ग्रेट थॉट। आई एम श्योर मुझे उसमें करीब 3-4 साल बस होमवर्क करना पड़ेगा, but I would love to do a Michael Jackson this thing, जो I think हो रही है। I think it's coming this year. Yeah, there's a biopic coming this year with Jafar Jackson. He's related to Michael Jackson. Yeah. लास्टली हम फिनिश करेंगे क्लास सेगमेंट से। मैं आपको कुछ फोटोज दिखाने वाली हूँ आप ही की पोस्ट की हुई, तो उसके पीछे का क्या रीजन है, क्या क्यों? God, मुझे पता है क्या कौन सी फोटो आने वाली है। मुझे पूरी दुनिया ने बोला you are not ready for this. फर्स्ट हु इज द मिस्ट्री गर्ल? अरे ये को एक्ट्रेस है जिसके साथ मैंने काम किया एक फिल्म में। ये मैंने टैग किया इनको, you'll see who this is. Yeah, मैंने टैग किया 100%. Her name is सृष्टि श्रीवास्तव. ओके, एंड व्हाट्स दिस? अब क्या बताओ। अब देखो, लोग मुझे बोलते तुम सिर्फ काम का पोस्ट करते हो, तुम अपने आप का कुछ पोस्ट नहीं करते हो। अब मैं था पहाड़ियों में, और पहाड़ी में क्या होता है, आपको एंजॉय करना होता है। अब ये फोटो हटा दीजिए प्लीज। क्या लगता है ये फोटो देख के लड़कियां डीएम करेंगी? थैंक यू, मैं अभी निकाल देता हूँ। मैं आई एम सॉरी, बट यू नो द थिंग इज कि आई इमीडिएटली, मुझे साइनस है, इमीडिएटली माई नोज स्टार्टेड लीकिंग, बट द ब्यूटी वॉज एक ही साइड लीक हो रहा था। अब मैं खींच जा रहा हूँ फोटो, इतनी ब्यूटीफुल वादियाँ है, लाइट इतनी अच्छी पड़ रही है, और मैं फोटो खींच रहा हूँ, और खींचने के टाइम पे नेचुरली इट हैपेंड एंड आई क्लिक द पिक्चर एंड आई गॉट दैट रिएक्शन कि क्या हो रहा है भाई। एंड देन व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, मैं थोड़ा दिमाग चकरा हुआ था तभी। तो मैंने जब फोटोज अपलोड कर रहा था तो मैं बोला कि रियलिज्म भी होना ज़रूरी है। यू नो, इट्स नॉट ऑलवेज कि यार तुम्हारी लाइफ इतनी अच्छी। ऑनेस्टली सर, यस। तो फिर मैंने बोला डाल देता हूँ, लोगों को पता चलना चाहिए कि ऐसे कांड भी होते लोगों के साथ। इट्स नॉट ऑलवेज रोजी एंड ऑल दैट। तो इसलिए बस नेक्स्ट मत दिखाना भाई। क्या आपको इस एड के पैसे मिले थे? Oh my God. दिस इज ऑन माय इंस्टाग्राम। गुज्जू भाई लगा आपको? He was trying to be a South Indian. यस, ट्राइंग टू बी। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं फुले फिल्म की शूटिंग कर रहा था इस टाइम पर, एंड फॉर सम रीजन मैं नारियल पानी मांगा था, तो हमें बॉटल्स और ग्लासेस में दिया जाता है, उन्होंने सीधा नारियल थमा दिया। तो पता नहीं, मुझे फ़नी लग रहा था कि मैं नारियल पानी पी रहा था। जस्ट डिसाइडेड। इनफैक्ट इसके आसपास की फ़ोटो बहुत फ़नी है। सो आई पुट इट लाइक दैट कि जब मैं अपने आप की गैलरी देखता हूँ तो ऐसे भलते फोटोज आ जाते हैं, और उसके बाद मेरा रिएक्शन क्या होता है, दैट्स एक्चुअली द थॉट प्रोसेस। मेरे हर पोस्ट के पीछे ऐसा कुछ मैं कुछ फालतू सा थॉट करता हूँ। जब हमारा सर दर्द होता है हम जनरली मेडिसिन लेते हैं, बट शायद दर्शील फोटो क्लिक करते हैं। ओह यस, His muscular love. दिस इज द फिल्म आई वाज टेलिंग यू, इट वाज कॉल्ड मुक्त, हो जा मुक्त। तो यहाँ सर दर्द नहीं कर रहा, ये मेरे सर दर्द के अंदर हूँ। दैट्स द एक्चुअल थॉट। ये देख के girls will DM for sure. मारने का है। ये तो नारियल वाला है यार। नहीं, दिस वाज माय लास्ट पिक्चर, छोटा सा दर्शील, छोटू दर्शील। ये मैं दिखा रहा हूँ दुनिया को कि मैं कितना गुड बॉय था। इसके आसपास मैंने कितने कांड किए, मुझे ये सीन बहुत प्यार से याद है, एक्चुअली जेन्युइनली याद है। मेरे मॉम का बहुत इरिटेट किया था इस फोटो के बाद। सो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट गेमर लोग के लिए। हमें बहुत मज़ा आया आपके साथ चिट चैट करके, एंड आई होप कि गेमर लोग बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।